मन नहीं लगता। आप कुछ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। परीक्षा में आप जैसे बैठते हैं पूरे साल का पढ़ा खत्म हो गया, ऐसा लगता है जैसे कि ब्लैंक हो गया सब कुछ नहीं मैंने पढ़ा, मुझे सब्जेक्ट तक का नाम याद नहीं, ऐसी सफाई हो गई मस्तिष्क की। आपने बड़ी अच्छी नृत्य की तैयारी की, बहुत रिहर्सल किया, इतना अच्छा रिहर्सल किया कि आपको ऐसा लगा जैसे ट्रॉफी तो मैं ही जीतूंगी। जैसे ही मंच पर लाइट जली, पर्दा हटा और आपका मस्तिष्क ब्लैंक हो गया। नृत्य का सारा स्टेप भूल गए आप। आपको लग रहा है कि ये जो सॉन्ग भी बज रहा है इस पर मुझे करना क्या है। जो सामने भीड़ और लाइट देखा आपने, सब कुछ ब्लैंक हो गया, भूल गए आप सब कुछ। स्पीच की तैयारी आपने बहुत अच्छी की, आज तो ऐसा स्पीच देना है कि सभी लोग हैरान रह जाए, तालियों पे तालियां पड़े, माइक पकड़े आप और सब कुछ खत्म। ऐसा लगा मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। आपके पैर कांपने लगते हैं, कभी आपके हाथ कांपने लगते हैं, कभी आपको कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से ले चलो। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना कम हो जाता है, कभी कभी इतना कम हो जाता है कि आप सामने वाले से बात करने के लायक नहीं रह जाते। आपको लगता है कि मैं सामने वाले के सामने जाऊं कैसे, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि मैं इसके सामने बैठ सकूं। आपका अट्रैक्शन पावर इतना कम हो जाता है कि आपको एक छोटी सी बात भी लगती है कि मैं इस बात में अगर मैं पढ़ूं तो ये बात बिगड़ जाएगी, मुझसे नहीं होगा। हमेशा आपके मुंह से यही बात निकलती है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं सकूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये आज नहीं बाद में देखती हूँ, अभी तो मुझसे नहीं होगा। मतलब इस तरह की नकारात्मक बातों से जब जीवन घिर जाए, मनोबल कम कम और कम होता चला जाए। अब चलो लड़कियों की बात करते हैं। तुम्हें लड़के वाले देखने आते हैं, तुमने कितनी सुंदर साड़ी पहनी, कितना सुंदर मेकअप किया, तुम कितनी खुश हो, पर जैसे ही तुम्हें प्रेजेंट किया जाता है, तुम जैसे सामने जाती हो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। तुमसे नाम भी पूछा जाता है तो तुम बताने के योग्य नहीं रह जाती, इतना कांपने लगती हो कि सामने वाला सोचने लगता है कि ये तो डरपोक लड़की है लगता। रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो रहा है। तुम पढ़ी लिखी हो, इतनी अच्छी बातें करती हो, परंतु जब भी कोई सामने से तुमसे कुछ पूछता है या उम्मीद रखता है, तुम जीरो हो जाती हो। लड़कों की बात करें, बड़े मेरे भाइयों ने मुझे मैसेज में लिखा है, कमेंट्स में लिखा है कि हम जब इंटरव्यू के कमरे में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तब हम जीरो हो जाते हैं। वैसे हम अपने जीवन में हीरो हैं, देखने में भी हम बहुत आकर्षक हैं, हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हर सवाल का जवाब हमें मालूम है, परंतु कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि इंटरव्यू के रूम में एक छोटे से प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाता हूँ, पसीना पोंछते रहता हूँ और इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें मनुष्य में कोई कमी नहीं है, वो अपने निजी जीवन में सच में हीरो है, वो पूरे घर को संभाल कर रखा है। दूसरों की बड़ी से बड़ी समस्या में भी आप जब सलाह देते हैं तो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है, और जब बात आप पर पड़ती है तो आप बिल्कुल कुछ क्षणों के लिए आप ऐसे हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपका इतना जीरो हो जाता है कि आपका काम बनना तो दूर की बात, बिगड़ती भी हो तो बहुत बुरी तरह कि लोग कहते हैं किसे भेज दिया था इंटरव्यू के लिए, उसे तो कुछ नहीं आता। अर्थात जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम ना हो, अपनी सुंदरता दिखा ना पाए, आप अपने गुण को सामने वाले के सामने बयान न कर पाए, जब आपकी दक्षता दुनिया ना देखे, आपकी काबिलियत लोगों को नजर ही ना आए, तब क्या करें हम? छोटा सा एक उपाय कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक छोटे से दिव्य प्रयोग से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा, आप जो चाहेंगे वह कर पाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अन्य कोई समस्या हो तो समस्या भी लिखें, अवश्य उसका जवाब दूंगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जीवन को बदल देने वाले, भाग्य को बदल देने वाले उपाय बताती हूँ मैं। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए।
आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके केवल 21 दिन यह करना है, केवल 21 दिन। इसका पीरियड से कोई संबंध नहीं, महिलाएं पीरियड्स में कर सकती हैं, संभव हो तो ना करें, पीरियड में आ जाए बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं। थोड़ा सा इत्र ले लें। शुक्रवार को मनुष्य की जान कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क यहाँ दिखाई देता है कि यहाँ मस्तिष्क है, लेकिन मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर हर चीज को कोई कंट्रोल करता है तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अर्थात हमारी पीठ में जो एक मोटी वाली हड्डी होती है जो नीचे कमर तक जाती है, वही रीढ़ की हड्डी है, वही जान है। हमारे मस्तिष्क को वही कंट्रोल करती है। चौकड़ी मारकर आसन पर, जमीन पर चौकड़ी मारकर सीधे बैठे, ऐसा ना बैठे, ऐसे झुके पड़े हैं, ऐसे मरे पड़े हैं, नहीं। चौकड़ी मार के रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। प्रातः काल में यह करें 21 दिनों तक लगातार। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बिल्कुल हाथ बात बिल्कुल सीधा रखें। अपने जहां मैंने अभी बिंदी लगाया अपने दोनों आईब्रो के बीच में, वहां एक रेड कलर की बिंदी लगा ले। पुरुष भी महिला भी सिंदूर की बिंदी लगा ले, चाहे कुछ भी चिपका ले, ऐसे बिंदी चिपका ले। महिलाओं के लिए आसान है, पुरुष को लगेगा सिंदूर की बिंदी लगा ले, परंतु लाल ही बिंदी हो। दोनों आईब्रो के बीच में बिंदी लगा लें। अपनी नाभि पर थोड़ा सा इत्र लगा लें। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक मन को बहुत शांत रखें और दोनों आंखों से उस लाल बिंदी को देखने का प्रयास करें। प्रथम दिन बहुत तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, जबरदस्ती ना करें। मन शांत रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। 5 मिनट तक नाभि पर इत्र लगाएं और उस बिंदी पर अपना ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। दूसरा दिन जाएगा, तीसरा दिन जाएगा, चौथा दिन जाएगा, वो बिंदी आपको साफ साफ नजर आने लगेगी। अद्भुत बात है ना, आंखें हमारी यहाँ है, बिंदी यहाँ है, परंतु वह बिंदी एक समय ऐसा आएगा, आप जैसे ही देखने का प्रयास करेंगे वो बिंदी आपको रेड कलर की बिल्कुल साफ नजर आएगी। प्रत्येक सुबह नाभि पर इत्र, 5 मिनट रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। सीधी मुद्रा में बैठे, हाथों की मुद्रा ऐसे रखें और उस बिंदी को देखने का प्रयास करें। मन को बहुत शांत रखें। इस 15 मिनट 10 मिनट तक कोई आपके मन पर कब्जा ना करे, कोई बात ना याद करे, कॉलेज की, किचन की, कोई बात नहीं। बस आप यह प्रैक्टिस पूरा करने लगिए। जिस दिन से बिंदी दिखाई देने लगेगी उस दिन से अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखने लगेगा। दुनिया का कोई प्रश्न आएगा, आप हिलेंगे नहीं, जवाब देंगे। एग्जाम में भी आप लिखेंगे, माइक पकड़कर स्पीच भी देंगे, मंच पर आप नृत्य भी कर पाएंगे। चाहे कितने भी लोग आ जाएं लड़के वाले आपको देखने के लिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर उसके हर सवाल का जवाब देंगे। इंटरव्यू फेस करेंगे, सफलता मिलेगी। मैं क्या कहूँ कि इस छोटे से प्रैक्टिस से आपका कैसा भाग्य बदलेगा। जो अनुभव आपने किया वह मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। जब जीत होती है तुम्हारी तो थोड़ा सा मैं भी जीतती हूँ। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।